या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे छात्रों, ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। शास्त्री प्रथम वर्ष के वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण का प्रकरण चल रहा है। आज हम उच्चारण स्थान के संबंध में अध्ययन अध्यापन करेंगे। देखिए, सूत्र आता हमारा सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहले अध्याय के पहले पाद का 9वां सूत्र है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत एतत् द्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथ सवर्ण संगम स्यात्। तालवादी स्थानम, तालु आदि जो स्थान है हमारे मुख के अंतर्गत, जो तालु इत्यादि जो स्थान उच्चारण स्थान है, और आभ्यंतर प्रयत्न चेत एतत् द्वयम्, ये दोनों उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिन वर्णों का तुल्य हो, समान हो, वे वर्ण आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं। अब देखिए, तुल्यम, तुल्य का मतलब दिया है यहाँ पर तुल्यता, तुल्य, समानता, तुलया संमितम तुल्यम, अर्थात जो तुला, तराजू आदि मापक साधनों के द्वारा तोला गया वह तुल्य कहते हैं। तुला यानी तराजू होता है। इस प्रकार से ये तुल्य। और दूसरा है आश्य। दूसरा है आश्य। आश्य में देखिए, मुख और मुख में रहने वाले तालु आदि जो स्थान है, आश्य इत्यस्य अर्थभवति मुख। आश्य शब्द का अर्थ है मुख। और फिर देखिए सवर्ण, तुल्यास्य प्रयत्नाय। प्रयत्न में देखिए, वर्णों के उच्चारण में जो प्रयास किया जाता है, वर्णों के उच्चारण में जो प्रयास किया जाता है वह कहलाता है प्रयत्न। ये हमारे यति प्रयत्न धातु से प्रयत्न शब्द बनता है। प्रकृष्टो यत्न है इति प्रयत्न है, प्रकृष्टो यत्न इति प्रयत्न है। सवर्णम एक संज्ञा है। इस प्रकार से ये तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम सूत्र का अर्थ हुआ। तो अब अपन देखते हैं, तो ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है जिनका तालवादी स्थान एक हो और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों का आपस में समान हो। ऐसे शब्द परस्पर मिलकर के सवर्ण संज्ञक होते हैं। अब आते हैं अथ स्थानानि। अब उच्चारण स्थान आते हैं। तो देखिए, पहला आया यहाँ पर हमारा अको विसर्ज नियानाम कंठ है। अकु है, विसर्ज नियानाम कंठ है। ए का मतलब हो गया जो आकार के जितने भी भेद है, अष्टादश भेद, 18 भेद आकार के। कवर्ग, कवर्ग का मतलब हो गया कै ख ग घ न, ये। और हकार और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अर्थात ये इनका उच्चारण सीधे कंठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठ स्थान, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। आगे देखिए, अकु विसर्ग नियानाम कंठ के पश्चात फिर आया हमारा इच्वेसा नाम तालु। ई, अर्थात वही ई का मतलब वही ई के जितने भी भेद है वो। च वर्ग, च छ ज हैं, यकार और सकार, इनका उच्चारण स्थान तालु है। अर्थात ये ऊपर वाले दांतों के ऊपर जो मांसल भाग है, उसमें जो हमें, जब हम जिह्वा के द्वारा ऊपर स्पर्श करके देखते हैं तो खुरदरा खुरदरा सा लगता है, उसे तालु कहते हैं। तो इन वर्णों का उच्चारण इकार का च वर्ग, च छ ज हैं, और यकार और सकार, इनका उच्चारण स्थान है तालु। अग्रिम उच्चारण स्थान आया
ऋतु रसानाम मूर्धा। रि 18 प्रकार का सभी रिकार, टै वर्ग, टैठन और रकार और सकार, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो इस प्रकार से ये जो हमारे सिर के मध्य भाग में ठीक नीचे मुख भाग में जो कोमल भाग होता है वह कहलाता है मूर्धा। मूर्धा संस्कृत में सिर को भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये ऋतु रसानाम मूर्धा हुआ। फिर देखिए ऋतु रसानाम दंता, अर्थात लृ जो 12 प्रकार का भेद होता है वह, और ऋतु तु का मतलब हो गया तय वर्ग, तय थ द ध न, और लकार और सकार, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत, अर्थात ये दांत के द्वारा बोले जाते हैं। तो ये इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। आगे ऋतु रसानाम दंता के आगे दिया उपपदमानीय नाम मोष्टो। देखिए जो उकार के भेद है वो पै वर्ग, पै फ ब म, और उपपदमानीय इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। यमगण नानाम नासिका चे, यमगण न, इनका उच्चारण स्थान नाक भी होता है। देखो यमगण नानाम नासिका, नासिका तो होता ही है, यमगण नानाम नासिका च, और ये चकार का मतलब है और, अर्थात ये जिन जिन अपने जिस जिस वर्ग में आते हैं वो तो होता ही होता है, और इनका उच्चारण स्थान नाक भी होता है। आगे देखिए ए देतो कंठ तालु, ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है, अर्थात ये कंठ और ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं। ओदतो कंठोष्टम। फिर आया वकार से दंतोष्टम, ये जो हमारा वकार है वह जो है इस वकार का उच्चारण स्थान होता है वकार से दंतोष्टम, दंत और ओष्ठ। इस प्रकार से वकार जो है वो दांत और ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। जिब्यामूलीय से जिब्यामूलम, जिब्यामूलीय इनका उच्चारण स्थान जिब्या का मूल भाग है, क्योंकि इनका उच्चारण सीधे जीभ के मूल भाग से होता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान जिब्या बताया गया है। फिर देखिए नासिका अनुस्वार से, नासिका अनुस्वार से, अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक के संयोग से होता है, अतः इसका उच्चारण स्थान नाक होता है। अब देखिए यहां पर ये इस प्रकार से ये हमारे उच्चारण स्थान हुए। प्यारे छात्रों, आज हम उच्चारण स्थान तक ही सीमित रहते हैं। कल हम प्रयत्न अर्थात इन उच्चारण स्थानों, ये जो उच्चारण स्थान है इन वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमें कहाँ कहाँ से प्रयत्न लगाने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ हमें प्रयत्न करना पड़ता है, तो उन प्रयत्नों का कल हम अध्ययन करेंगे। नमो नमः, धन्यवाद है।